Very good morning to all students. Today we are going to start our chapter number 3, fiber to fabric. We are going to revise it, the chapter number 3, fiber to fabric. First of all, we will do the keywords of this chapter. First is given, maybe the series maybe jumbled from your given homework. So don't be panic. Okay, ये जो सीरीज है ये उल्ट हो सकती है. So that's why ये बस आप टर्म्स पे ध्यान रखिए और उसका मीन क्या है वो आप अपनी नोटबुक के अकॉर्डिंग या जो आपको गिवन वर्क है उसके अकॉर्डिंग आप लर्न कर सकते हो. फर्स्ट इज गिवन शेयरिंग, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द फ्लीस ऑफ द शीप अलोंग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड शेयरिंग. शेयरिंग क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है ऑफ रिमूविंग द फ्लीस जिसमें से फ्लीस को रिमूव किया जाता है ऑफ द शीप. ठीक है, शीप की फ्लीस को रिमूव किया जाता है विद द थिन लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड शेयरिंग. शीप की एक पतली सी लेयर के साथ उसकी फ्लीस को अलग करने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या बोलते हैं? शेयरिंग. स्कोरिंग, द प्रोसेस ऑफ थ्रोली वॉशिंग द शेयर स्किन विद हेयर टू रिमूव ग्रीस डस्ट डर्ट इज कॉल्ड स्कोरिंग. स्कोरिंग क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ये जो फ्लीस अलग करते हैं अपने शीप के स्किन से उसको क्या किया जाता है? वॉश किया जाता है. ठीक है, वॉश क्यों करते हैं? टू रिमूव द ग्रीस डस्ट डर्ट, उसमें से डस्ट को अलग करने के लिए उसको अच्छे से धोया जाता है. तो इस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं? स्कोरिंग. नेक्स्ट इज सॉर्टिंग, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आफ्टर स्कोरिंग इज कॉल्ड सॉर्टिंग. जब इसको धो लिया जाता है फ्लीस को, ठीक है, तब क्या किया जाता है? अलग अलग टाइप के जो डिफरेंट टेक्सचर तो से अलग अलग टाइप के जो फाइबर्स होते हैं, हेयर्स होते हैं अलग टेक्सचर के, उनको अलग अलग कर लिया जाता है. ठीक है. द सेरीकल्चर, द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म टू ऑब्टेन सिल्क फाइबर इज कॉल्ड सेरीकल्चर. सेरीकल्चर का एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सिल्क वर्म को पाला जाता है. ठीक है, रियरिंग से पाला जाता है सिल्क वर्म को टू ऑब्टेन सिल्क फाइबर. सिल्क फाइबर लेने के लिए सिल्क वर्म को पालने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर. कैटरपिलर, इट इज़ अ लार्वल स्टेज. ठीक है, ऑल्सो नोन एज सिल्क वर्म विच आर द लार्वा हैज फॉर्म द एग लेड बाय द सिल्क मोथ. जब सिल्क मोथ एग ले करती है, ठीक है, और उस एग ले करती है उस एग के हैच होने से जो उसमें से लार्वा निकलता है उसको क्या बोलते हैं? हमने कैटरपिलर. नेक्स्ट इज प्यूपा, इट इज़ द सेकेंड स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ. ये जो सिल्क मोथ की सेकेंड स्टेज होती है वो कौन सी स्टेज होती है? प्यूपा स्टेज. ठीक है, वेयर द कैटरपिलर कम्प्लीटली कवर्स इटसेल्फ विद सिल्क फाइबर एंड टर्न्स इनटू प्यूपा. अब इसमें क्या करता है? जो कैटरपिलर होता है वो अपने आप को पूरा चारों तरफ से सिल्क से ढक लेता है, सिल्क फाइबर से ढक लेता है और किस में चेंज हो जाता है? प्यूपा में. यानी कि जब अपने को पूरा कवर कर लेगा तो उस स्टेज को अपने क्या बोलेंगे? प्यूपा. कोकून, द कवरिंग ऑन प्यूपा इज कॉल्ड कोकून. जो प्यूपा के ऊपर जो कवरिंग बन जाती है, जो खोल बन जाता है, उसको अपने क्या बोलते हैं? कोकून. ओके, दिस इज योर टेक्स्ट क्वेश्चंस. First is given, you must be familiar with the following nursery rhyme. Baba black sheep, have you any wool? Mary had a little lamb whose fleece was white as snow. Okay. First is given, which part of the black sheep have wool? अब ये इसमें अपने रीड की हुई है, बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल. तो इसमें क्वेश्चन आपको ये पूछा गया, विच पार्ट ऑफ ब्लैक शीप हैव वूल. ब्लैक शीप के कौन से पार्ट में वूल मिलती है? ओके, द हेयरी ऑफ द ब्लैक फ्लीस शीप हैज वूल. जो शीप की जो फ्लीस होती है यानी कि ऊपर वाली जो ब्लैक कलर की हेयरी लेयर होती है स्किन की उसको बोलते हैं फ्लीस, उसी से अपने को वूल मिलती है. नेक्स्ट, व्हाट इज मीन्ड बाय वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब. लैम्ब की वाइट फ्लीस से क्या मतलब है? द वाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब इज इट्स वाइट कलर्ड हेयरी स्किन. यानी कि लैम्ब की जो वाइट फ्लीस है उसका मतलब है कि जो उसकी जो हेयरी स्किन है वो वाइट कलर की है, बिल्कुल वाइट है वो. ठीक है, जो उसकी फ्लीस है लैम्ब की वो कौन से कलर की है? वाइट. द सिल्क वर्म इज अ कैटरपिलर और अ लार्वा, चूज द करेक्ट ऑप्शन. आपको बताना है कि जो सिल्क वर्म होता है वो क्या है? कैटरपिलर होता है या फिर लार्वा होता है. अब आपको देखना है ए,
या तो वो कैटरपिलर है बी, या वो लार्वा है, या ए और बी दोनों ही है। नाइदर ए और नाइदर बी, दोनों में से कोई भी नहीं है। तो ये क्या है, बोथ ए एंड बी, क्योंकि कैटरपिलर क्या होता है, वो जो लार्वा था उसी को कैटरपिलर बोलते हैं। सो दैट्स वाई द सिल्कवर्म इज अ कैटरपिलर एंड लार्वा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल, इसमें से कौन वूल नहीं बनाता है? वूली डॉग वूल नहीं बनाता है। What is meant by the following terms? अब आपको ये टर्म्स गिवन है, इनका आपको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट इज rearing. The animals produce useful products from human beings. The animals produce useful products for human beings. जो animals होते हैं वो कुछ useful products का formation करते हैं human beings के लिए, जो कि human beings के लिए लाभदायक है। The animals produce useful products for human beings. For this, they are kept fed, breeded and given appropriate medical care. इसके लिए उनको अच्छे से रखा जाता है, खिलाया पिलाया जाता है, ब्रीडिंग मतलब उनमें ब्रीडिंग करवाई जाती है, एंड गिव एप्रोप्रिएट मेडिकल केयर, और उनको पूरी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करवाई जाती हैं। दिस प्रोसेस ऑफ फॉर एनिमल्स विच आर ऑफ यूज टू अस इज कॉल्ड रियरिंग। यानी कि जो अपने यूज़ के लिए जब अपने एनिमल्स को पालते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रियरिंग। जैसे आप काउस को पालते हो, किसके लिए? क्योंकि उससे अपने को मिल्क मिलता है। ठीक है। और जो उसका जो एक्सक्रीटी सब्सटेंस होता है, काउ डंग होता है, तो उससे अपने को उसको एज ए कंपोस्ट फील्ड में यूज़ कर लिया जाता है। इनके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं उसके। तो इस टाइप के प्रोसेस को अपने क्या बोलेंगे? रियरिंग। जैसे सिल्क वर्म को रियर किया जाता है, सिल्क वर्म को पाला जाता है, क्यों? सिल्क फाइबर लेने के लिए। Next is shearing. The process of removing of fleece of the sheep along with the thin layer of the skin is termed as a shearing. Shearing अभी अपने ऊपर किया था, जो कि sheep की ऊपर वाली लेयर होती है, स्किन होती है, जिसको फ्लीस बोलते हैं, हेयरी स्किन होती है जिसको फ्लीस बोलते हैं, उसको अलग करने की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है? शेयरिंग। सेरीकल्चर, द रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म, यानी कि सिल्क वर्म्स को पालना। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क प्राप्त करने के लिए सिल्क वर्म्स को पालने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। नेक्स्ट इज गिवन बिलो अ सीक्वेंस ऑफ अ स्टेप्स इन प्रोसेसिंग ऑफ वूल। वूल बनाने के लिए ये स्टेप्स गिवन हैं। सो आपको क्या करना है, इनको जो मिसिंग स्टेप्स हैं उनमें आपको राइट करना है। फर्स्ट इज शेयरिंग। शेयरिंग के बाद क्या आता है? स्कोरिंग। नेक्स्ट इज सॉर्टिंग, पिकिंग आउट बर्ड्स, कलरिंग एंड रूलिंग। ये जो स्टेप्स आपको ऐसे सीक्वेंस वाइज ही राइट करने हैं। ये लाइफ साइकिल के ये जो प्रोसेस है इसकी फाइबर ऑब्टेन करने की, उस प्रोसेस को आपको स्टेप बाय स्टेप ये ही राइट करना है। मेक स्केचेस